+5 10 नंबर देके जाने वाला है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए 5+5 हर साल पूछता है विज्ञापन और संदेश इलेक्ट्रोप्लेटिक करंट। यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। सेम 2027 में रहने वाला है, सेम 2027 में रहेगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सेम यही रहेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेक क्लास 10 का सिलेबस पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सिलेबस है 2025-26 का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2026-27 में भी यही सेम पैटर्न रहेगा, तो आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ बताया गया है जेक 10वीं कक्षा की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और किसी भी भाषा का संशोधित सिलेबस झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है। संशोधित सिलेबस के आधार पर 2025-26 का सिलेबस याद रखना दोस्त। झारखंड के सभी सरकारी निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों मतलब, प्रशिक्षण दिया जाना है। जेक द्वारा 10वीं बोर्ड की परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCRT द्वारा नवीनतम संशोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि 10वीं में जो सिलेबस था वो सिलेबस रहेगा और JCRT द्वारा इसका सिलेबस जारी किया जाएगा। ये डेटा 2025-26 का है, इसको ध्यान से देखिएगा। 26-27 में भी सेम रहेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अतः झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 10वीं का संबंधित सभी शिक्षक छात्र का आग्रह है कि वो 10वीं के सभी विषयों की पढ़ाई नवीनतम सिलेबस के आधार पर करें। मतलब कि अभी लेटेस्ट जो सिलेबस जारी हुआ है उस पर सबको पढ़ना है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। 10वीं के सभी विषयों की संशोधित सिलेबस नीचे दी गई है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो जेक के द्वारा एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ की सिलेबस, क्लास 10वीं के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ जाके। और अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं जेक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2026 से संबंधित मुख्य जानकारी, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जेक द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा संशोधित। 10वां में कुछ संशोधित किया गया है, नवीनतम सिलेबस के आधार पर की जाएगी और आपको लेटेस्ट के हिसाब से पढ़ना है। परीक्षा पैटर्न, एक परीक्षा केवल एक ही टर्म में होगा और ये परीक्षा आपका संभवतः फरवरी मार्च के महीना में होने के चांस रहता है हमेशा उसी माह में होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय होगा, मतलब MCQ भी होगा और शॉर्ट आंसर भी होगा, लॉन्ग भी होगा, वेरी लॉन्ग होगा, समझे। MCQ होगा, शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा। आपका 4 फॉर्मेट रहेगा, MCQ रहेगा, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट रहेगा, और एक शॉर्ट रहेगा और एक रहेगा लॉन्ग। इन 4 फॉर्मेट में आपका सिलेबस रहेगा। परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगी, अर्थात MCQ के लिए OMR सीट नहीं दिया जाएगा, मतलब OMR नहीं दिया जाएगा, आंसर सीट में ही लिख के आपको आंसर देना है। संशोधित सिलेबस के आधार पर ही सभी छात्रों को 2026 में बोर्ड की तैयारी करनी है। यहाँ 2026 है तो आपको 2027 समझनी है। क्या समझना दोस्त? 2027, क्योंकि सेम यही सिलेबस हर बार होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्लास 10 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। और ये एग्ज़ाम पैटर्न 2026 का है, लेकिन सेम 2027 में रहने वाला है, सेम 2027 में रहेगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सेम यही रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2026 टोटल आपका 600 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें से मेन आपको 500 का ही होगा। 100 मार्क्स आपका एडिशनल रहता है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम आ गया, फेल होने का चांस है, तो वो 100 नंबर में से जितना आप लाएंगे एडिशनल में, वो आपका उसमें जुड़ जाएगा। तो आपका मेन 500 का एग्ज़ाम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सिलेबस पूरा 100% होने वाला है। पूरा जितना है सिलेबस पूरा पढ़ना आपको, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। एग्जाम पैटर्न आपका पूरा रिटेन रहेगा और क्वेश्चन टाइप MCQ रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा। MCQ रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा और एक लॉन्ग रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा आपका। बात करें हम सब्जेक्ट की, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, 6 सब्जेक्ट रहता है, लेकिन संस्कृत आपका एडिशनल रहता है, जिसके कारण ये मेन आपका 500 का एग्जाम होता है। तो MCQ हिंदी में 30, रिटर्न में 50 और प्रैक्टिकल 20। इंग्लिश में भी सेम, सब में सारे में सेम रहेंगे। आपका 30 नंबर का MCQ होगा, 50 नंबर का रिटर्न होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये सब आपका सेम रहेगा सारा सब्जेक्ट में। तो टोटल 30, 20, 50, 20, 100 नंबर का हो गया और टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब बात करें तो MCQ सब टोटल MCQ आपका रहेगा 180, 300 नंबर का रहेगा आपका रिटर्न और 120 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल आपको 20 नंबर का सारा सब्जेक्ट में, और ये आपका स्कूल की तरह और दिया जाएगा। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको साइंस में, क्लास 10 का साइंस सिलेबस, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। अब दूसरा है जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीसरा है प्रकाश
परिवर्तन एंड अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये अगला है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एंड अगला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगला है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगला है मेटल और मेटल, धातु व धातु। अगला है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अगला है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अगला है अनुवांशिकता मतलब इनहेरिटेंस। और अगला सिलेबस में आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सिलेबस में चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। और आखिरी में आपका आ जाएगा रिवीजन एंड टेस्ट, जो कि जनवरी फरवरी मार्च जब तक एग्जाम में नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, सब चीज़ इसमें करना है। और आपके पास टोटल पढ़ने का समय है 241 साइंस पढ़ने के लिए। तो अगला है हम लोग का सोशल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। दूसरा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ये है पॉलिटिक्स का चैप्टर है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। और ये यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध है। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। अगला है ज्योग्राफी का वन एवं वन्य जीव संसाधन। फिर अगला है विकास, सबको नोट कर लीजिएगा गाइज। फिर अगला है भारत में राष्ट्रवाद, जल संसाधन, संघवाद। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर से ज्योग्राफी में आपको पढ़ना जल संसाधन, और पॉलिटिक्स में पढ़ना है आपको संघवाद। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हिस्ट्री में पढ़ना है भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। ज्योग्राफी में पढ़ना है कृषि। फिर पॉलिटिक्स में पढ़ना है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हिस्ट्री में पढ़ना आपको औद्योगिकरण का उदय। इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में पढ़ना मुद्रा और साख। पॉलिटिक्स में पढ़ना आपको राजनीतिक दल। ज्योग्राफी में पढ़ना खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर से ज्योग्राफी में पढ़ना आपको विनिर्माण उद्योग। इकोनॉमिक्स में पढ़ना वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पॉलिटिक्स में पढ़ना आपको लोकतंत्र के परिणाम। हिस्ट्री में पढ़ना मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ज्योग्राफी में पढ़ना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ना उपभोक्ता अधिकार। इसको अच्छे से पढ़िए, लाइफ में बहुत अच्छा इसका उपयोग रहता है। और जनवरी फरवरी मार्च सेम वही आपको रिवीजन और टेस्ट करना है। इसके लिए आपको 241 दिन पूरा पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। अब हमारा अगला है सिलेबस देखने का इंग्लिश का। सबसे पहले हमारा फर्स्ट 2 बुक होता है, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक होता है फर्स्ट फ्लाइट होता है इंग्लिश में आपका इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहले आपका है फर्स्ट फ्लाइट की बुक का प्रोज, एक साइड है पोएम। प्रोज में आपको पढ़ना, प्रोज में कहानी टाइप का रहता है। प्रोज में आपको पढ़ना है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर आपको पढ़ना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये सब अच्छा क्वेश्चन रहता है इसे। फिर आपका अगला पढ़ना है ग्लिम्पेज ऑफ इंडिया। फिर आपको पढ़ना है मिजबल द ओट। फिर आपको पढ़ना है पोएम से, पोएम में आपको पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो। फिर आपको पढ़ना है फायर एंड आइस। फिर आपको पढ़ना है टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द फॉल पोएम। ये सब पढ़ना है आपको। और एक ये अमांडा पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है एंड फॉग पोएम भी पढ़ना है। अगला आपका कहानी पे पढ़ना है मैडम राइट्स द बस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मॉकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फिर आपको पढ़ना है अगला द सरमन एट बनारस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये सब जो है द नेकलेस भोली, ये सब ये दूसरे बुक का है। ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का। और ये आपका हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। अगला चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। फिर अगला है द मिडनाइट विजिटर। फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिर अगला चैप्टर है द मॉकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फिर अगला चैप्टर है द नेकलेस। उसके बाद होली। फिर अगला चैप्टर है आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश में ग्रामेटिकली वाला पोर्सन, ग्रामर वाला सेक्शन। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एनालिटिक पैराग्राफ, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, लिसनिंग स्पीकिंग टेस्ट। फिर आपको अगला पढ़ना है फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये प्लेसिंग ऑर्डर, ये इंक्वायरी फॉर्मल लेटर, रिपोर्टर स्पीच। अगला पढ़ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिटिकल पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर। फिर आपको एडिटिंग गैप पढ़ना है, फिलिंग पढ़ना है, डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है, केस बेस्ड पैसेज पढ़ना है, फॉर्मल लेटर पढ़ना है, रिपोर्टर स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। फिर आपको इंग्लिश में आपको
इंग्लिश स्पोकन वाला सेक्शन देखना है, रिवीजन करना है। और आपके पास वही सेम इतना टाइम आपके पास रहेगा रिवीजन के लिए 241। अगला हम देखने वाले हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपका 2 बुक होता है, एक क्षितिज एक कीर्तिका। क्षितिज का पहला चैप्टर है सूरदास, दूसरा है नेताजी का चश्मा, तीसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, चौथा है बाल गोविंद भगत, पांचवा आत्मकथ। अगला चैप्टर है उत्साह अट नहीं रही है, लखनवी अंदाज, या दंतुरित मुस्कान फसल, ये कहानियाँ भी, नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर भी है। संगतकार ये भी है, संस्कृति ये भी है। अगला बुक है आपका कीर्तिका भाग 2 का माता का अंचल, पहला चैप्टर है। अगला है आपका साना साना हाथ जोड़ी, सेकंड चैप्टर। तीसरा मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका 3 चैप्टर है सेकंड बुक का। और फिर आपका व्याकरण वाला पोर्शन देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, अपठित गद्यांश अपठित गद्यांश दोनों पढ़ना है। वाच पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, सविर्थ लेखन पढ़ना है, ईमेल लेखन पढ़ना है, विज्ञापन लेखन पढ़ना है, संदेश लेखन। ये सब आपका 5+5 10 नंबर देके जाने वाला है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए 5+5 हर साल पूछता है विज्ञापन और संदेश लेखन। फिर वही आपका पुनरावृत्ति जनवरी फरवरी मार्च। एग्जाम आपका तैयारी करना है, रिविजन करना, टेस्ट करना है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।